कराची का शाम का मंजर था। समुंदर की लहरें अपने ही सुर में गुनगुना रही थी और हवा के झोंके किनारे पर चलने वालों के चेहरों को छू रहे थे। वहीं क्लिफ्टन के किनारे पर एक लड़की खामोशी से बैठी थी। उसका नाम अनाया था। उसकी आंखों में उदासी थी, जैसे हर मुस्कान के पीछे कोई गहरा दुख छुपा हो। अनाया के ज़हन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरी जिंदगी इस मोड़ पर क्यों आ गई? इस सब की असल वजह क्या है? उसके दिल में जाने कितनी पुरानी यादें और जख्म थे जो समुंदर की लहरों के साथ उबर कर सामने आने लगे। अनाया एक मध्यम घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे और वालिदा घर पर सिलाई का काम करती थी। छोटा सा घर था, मगर मोहब्बत से भरा हुआ। हर शाम छत पर सब एक साथ बैठकर खाना खाते और हंसने की आवाजें गली तक सुनाई देती। लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहती। जब अनाया 10 साल की थी, उसके वालिद की अचानक वाफत हो गई। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। वालिदा का बोझ बढ़ गया और अनाया को बचपन से ही समझदार बनना पड़ा। वो अक्सर सोचती थी, अगर अबू जिंदा होते तो शायद जिंदगी कुछ और होती। कॉलेज के दिनों में अनाया की मुलाकात हैदर से हुई। हैदर एक होशियार, खुश मिजाज और मुस्कुराता हुआ लड़का था। हर लड़की उसकी तरफ खींचती थी, लेकिन हैदर की नजर सिर्फ अनाया पर थी। उनकी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। क्लास के बाद लाइब्रेरी में मिलना, छुपकर आइसक्रीम खाना और समुंदर के किनारे लंबी गुफ्तगू, यह उनकी कहानी के हसीन पल थे। लेकिन अनाया के दिल में हमेशा एक दार था, मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं। क्या हैदर मुझे समझ पाएगा? एक दिन हैदर ने कहा, अनाया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह हो। लेकिन घर वालों का फैसला अलग था। हैदर के वालिद बिजनेसमैन थे और उनकी सोच ये थी कि उनके बेटे की शादी किसी अमीर घराने की लड़की से हो। अनाया जैसे सादगी भरे घर से आने वाली लड़की उनके लिए कबूल नहीं थी। अनाया की वलीदा ने भी कहा, बेटियां मोहब्बत से ज्यादा घर की इज्जत का ख्याल करती हैं, तुम्हें हैदर को भूलना होगा। दिल टूट कर भी अनाया ने चुप रहना पसंद किया। उसने मोहब्बत से ज्यादा वालिदा की बात को अहमियत दी। अनाया ने हैदर को समझाया, हैदर, तुम मेरी जिंदगी की खूबसूरत वजह हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले कभी हमें कबूल नहीं करेंगे। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। हैदर ने रोना नहीं छोड़ा। उसने कहा, तुम मेरी सांस हो, तुम मेरी दुआओं का जवाब हो। तुम्हें खोना मतलब मेरी जिंदगी खोना है। लेकिन वक्त ने सब कुछ छीन लिया। हैदर की शादी एक अमीर लड़की से कर दी गई। अनाया बस खामोश आंसुओं के साथ समुंदर के किनारे बैठकर अपना दर्द छुपाती रही। वक्त गुजरता गया। अनाया ने अपनी तालीम मुकम्मल की और एक स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर दी। बच्चों की मुस्कान उसके जख्म को थोड़ा भरती थी, लेकिन रात की तन्हाई में उसके आंसू सिर्फ उसका साथ देते। एक दिन स्कूल में एक नए टीचर आए, सरमद। वो शांत मिजाज का था, कम बोलता था, मगर उसकी सोच गहरी थी। धीरे धीरे अनाया को एहसास हुआ कि सरमद की आंखें उसके दुख को समझ लेती हैं। सरमद ने कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन उसकी खामोशी और मददगार रवैया अनाया के लिए एक नया सहारा बन गया। एक रात अनाया फिर समुंदर के किनारे गई। उसने सोचा, जिंदगी के हर मोड़ पर मैंने खो दिया, लेकिन मुझे कभी यह समझ नहीं आया कि सब कुछ क्यों हुआ। शायद सब दुखों की एक असल वजह यह थी कि मुझे मजबूत बनाना था। मुझे यह सिखाना था कि मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं, बल्कि छोड़ देना भी होती है। उसने मुस्कुराकर हवा को महसूस किया और दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह, मुझे उस वजह तक ले चल जो मेरी जिंदगी का असल मतलब है। और उस वक्त अनाया को लगा कि वो वजह शायद सरमद है, वो शख्स जो बिना शोर के उसके दर्द को समझता है, जो उसकी खामोशी में भी उसका साथी बन सकता है। अनाया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जिंदगी का सफर अभी लंबा था। मोहब्बत, खोया हुआ वक्त, नई उम्मीदें, सब मिलकर उसकी जिंदगी का रंग थे। और उसने समझ लिया था, हर गम, हर खुशी, हर मोड़ की एक असल वजह होती है। बस इंसान को उससे समझने का हुनर आना चाहिए।